A force of 500 kilogram weight can break a wire. What is the force necessary to break another wire of the same material and same length but half the cross sectional area? उसने दिया हुआ है एक वायर है मेरे पास, उस पर फोर्स मुझे दे रखा है F1 इज इक्वल्स टू 500 किलोग्राम वेट। सेकंड उसने बोला हुआ है कि F2 आपको सेकंड फोर्स आपको कैलकुलेट करना है। उसने सेम मटेरियल दिया हुआ है। सेम मटेरियल से मतलब ये है कि वायर 1 का यंग्स मॉडुलस और वायर 2 का जो यंग्स मॉडुलस है वो दोनों ही सेम है। इन दोनों को मैं y मान रहा हूँ। आगे दिया हुआ है सेम लेंथ, मतलब L1 इज इक्वल्स टू L2 इज इक्वल्स टू L है, दोनों की सेम लेंथ है वायर की। उसने कहा लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ कर दिया। सपोज पहले क्रॉस सेक्शन एरिया कितना था, A1 इज इक्वल्स टू A था, अब क्रॉस सेक्शन एरिया A2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, A/2 हो गया। ओके, मैं इसमें लगा रहा हूँ हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि स्ट्रेस इज इक्वल्स टू होता है यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। यहाँ से यहाँ पर देखिए y ये दोनों मटेरियल के लिए सेम है, इसे मैं लिख सकता हूँ डेल्टा L अपॉन L। देखिए डेल्टा L क्योंकि चेंज इन लेंथ, क्योंकि वायर की जब लेंथ सेम है तो चेंज इन लेंथ विल बी सेम। तो चेंज इन लेंथ कितनी आ गई, ये भी सेम ये भी सेम, तो मतलब इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, कांस्टेंट। मतलब स्ट्रेस इज इक्वल्स टू कितना हो गया, कांस्टेंट। तो अगर स्ट्रेस कांस्टेंट हो गया तो मैं इसे लिख सकता हूँ सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू सिग्मा 2, मतलब फर्स्ट वायर के लिए स्ट्रेस इज इक्वल्स टू सेकंड वायर के लिए स्ट्रेस। तो फर्स्ट वायर के लिए मैं स्ट्रेस को लिख रहा हूँ F1 अपॉन एरिया A1 बराबर F2 अपॉन एरिया A2। F1 की वैल्यू मैं कितनी पुट कर रहा हूँ, 500। एरिया मुझे ये A दिया हुआ है A1 इज इक्वल्स टू, और F2 मुझे कैलकुलेट करना है। एरिया मुझे A2 इज इक्वल्स टू दे रखा है A/2। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो F2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 500 डिवाइड बाई 2 मीन्स दिस इज 250 किलोग्राम वेट। इसका आंसर कितना हो गया, 250 kgWt। देखिए जरा ऑप्शन में 500 250, मतलब इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, थैंक यू।